रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाबूजी को देखते हैं जो कि राही के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बा बोलती है कीड़े पड़े इन कंपटीशन वालों को, ये हमारे घर में आकर हमारे ही राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी बोलते हैं इन लोगों ने बेचारी राही को कितना बुरी तरीके से फंसाया है, पता नहीं ये लोग क्या क्या पूछेंगे। इधर तोशु पा की बात कर रहे होते हैं। तोशु बोलता है कि कितनी अच्छी बात है ना, हम राही के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, माँ के लाडले बेचारे। पाकी बोलती है हाँ तोशु भाई, लेकिन तोशु भाई ये जो राही है ना, ये प्रेम और मम्मी दोनों की ही दुखती रख है। अगर कोई राही को कुछ भी बोलेगा ना तो मम्मी और प्रेम दोनों ही आ करने लग जाएंगे। तोशु बोलता है ये लोग राही को तो दबाएंगे ही, लेकिन अब देखते हैं इनमें से दर्द में कौन होता है। पंकु बोलता है राही दीदी कैसी सिचुएशन में फंस गई है। इशू बोलती है हाँ बस मैं चाहती हूँ ये लोग ऐसा सवाल ना पूछे जिसकी वजह से अनुमा और राही दोनों हर्ट हो। प्रेरणा बोलती है ये लोग ऐसा ही करेंगे। इशू बोलती है मुझे प्रेम से हमदर्दी नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ राही हर्ट ना हो। ऑर्गेनाइजर बोलता है राही आपकी माँ की टीम और आपके पति की टीम दोनों ही फाइनल में पहुँच चुकी है। अब अगर आपकी खुद की टीम यानी आपके पति की टीम जीत जाती है तो क्या आपको आपके पति के जीतने की खुशी होगी। राही तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। इधर क्याति बोल रही होती है इतना पर्सनल सवाल। मोटिवा बोलती है इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर गौतम श्रुति से बोलता है श्रुति जी आप बस अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि अब जो सच है ना वो बाहर आने वाला है। अनु सोच रही होती है मुझे पता है राही, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, तुम प्रेम को हर्ट नहीं करना चाहती। इधर राही भी यही सोच रही होती है कि मैं प्रेम को हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि अगर मम्मी हार गई ना तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर मैंने हाँ बोल दिया ना तो फिर ये मशीन मेरा झूठ भी पकड़ लेगी। राही बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि राही आप इतना टाइम नहीं ले सकती, मैं आपको फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपके पति की टीम जीत जाती है, आपकी माँ हार जाती है, तो क्या आपको आपकी माँ के हारने की खुशी होगी। राही बोलती है हाँ मुझे प्रेम की जीत की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। राही काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। यहाँ पर हम मशीन में देखते हैं जहाँ पर सिर्फ रेड लाइंस दिखा रही होती है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि राही ने झूठ बोला है। राही और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि आप लोगों की ये मशीन ख़राब है, मुझे सच में बहुत खुशी होगी प्रेम जीतेगा, तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ प्रेम जीते। प्लीज़ आप लोग यही सवाल मुझसे दोबारा पूछिए ना, मैं बोल रही हूँ ना मुझे प्रेम की जीत की बहुत खुशी होगी। राही बोलती है प्रेम तुम तो जानते हो ना मैं कितनी खुश होंगी, लेकिन यहाँ प्रेम भी कुछ नहीं बोल रहा होता। इधर ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि प्लीज़ राही अब शांत हो जाइए। इधर हम अनु को देखते हैं, वो भी राही के लिए अपसेट होती है। राही तो खुद बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। यहीं पर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि देखिए मुझे पता है आप अपने पति की जीत पर बहुत खुश होंगी, लेकिन सवाल ये था कि क्या आप अपनी माँ की हार पर खुश होंगी। हमें पता है कोई भी बेटी अपनी माँ की हार पर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। आपने झूठ बोला, अगर आपके दिल में जो कुछ भी था वो आप बता देती तो इससे आपको पॉइंट मिल जाता, लेकिन अफसोस आपने झूठ बोल दिया, उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दिग्विजय भी राही के लिए दुखी होता है। वो बोलता है कि काश मैं राही के लिए कुछ कर पाता। अनु बोलती है सर हम कर ही क्या सकते हैं, मुझे पता है मेरी बेटी प्रेम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उससे पूरे दिल से प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे भी तो प्यार करती है, तभी वो अपनी माँ की हार का जश्न कैसे मना सकती है। राही ने प्रेम के लिए झूठ बोला, लेकिन प्रेम अभी भी राही से नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूँ। इधर गौतम श्रुति से बोलता है श्रुति जी अब तो आप मेरी बात पर यकीन कर लीजिए, देखिए ना आपकी प्यारी आधू लाई डिटेक्टिव टेस्ट में फेल हो गई। ये है ना मन ही मन अपनी माँ के जीतने की दुआएं मन्नतें मांग रही थी, इसने आपका तो क्या अपने पति प्रेम का भी साथ नहीं दिया। किंजल भी राही के लिए अपसेट होती है। वो क्याति के पास होती है। वो बोलती है कि माएँ कभी भी बेटियों से दूर नहीं जा सकती, और हमारी राही वो तो इतनी अच्छी है कि वो तो ठीक से झूठ ही नहीं बोल पाई। क्याति बोलती है राही ने झूठ नहीं बोला, बस प्रेम साथ है ना उसकी वजह से राही सच नहीं बोल पाई। किंजल बोलती है आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, राही जितना प्यार मम्मी से करती है वो उतना ही प्यार प्रेम से भी तो करती है। क्याति बोलती है हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो बात है ना प्रेम कभी नहीं समझ पाएगा, एक औरत के दिल की बात दूसरी औरत ही समझ सकती है। ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं अब दिग्विजय जी की बारी। इधर तोशु बोलता है अब इसकी असलियत सामने आएगी। बाकी बोलती है बस ये लोग कोई चटपटा सा सवाल पूछ ले। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि लव यू जिंदगी कैफ़े आपकी बेटी का कैफ़े था जो कि गोवा में था। दिग्विजय बोलता है हाँ सर। ऑर्गेनाइजर बोलता है लेकिन अनुपमा जी ने अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में कैफ़े खोला जो कि आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है, आप बिजनेस पार्टनर होने के नाते इनसे प्रॉफिट में शेयर ले सकते हैं, लेकिन आप इनका साथ क्यों दे रहे हो।
क्या आप प्राइज की रकम में हिस्सा चाहते हैं या फिर यहाँ पर आपका कोई निजी स्वार्थ है? पाखी बोलती है, दीजिए दीजिए, जवाब दीजिए ना मम्मी के परम मित्र। इधर तोशु बोलता है, ये तो बस दीवाना हो रखा है, प्राइज मनी ये सब कुछ तो सिर्फ बहाना है। श्रुति बोलती है, फाइनली किसी ने तो दिग्विजय से यही सवाल पूछा जो कि यहाँ पर मौजूद सब लोग पूछना चाहते हैं। गौतम बोलता है, हाँ अब इसको जवाब भी देना पड़ेगा। बंकू बोलता है, ये लोग सर के साथ वही कर रहे हैं जो इन्होंने राही दीदी के साथ किया, और सर के दिल में क्या है ये तो मैं पहले से जानता हूँ। इधर बाप बोलती है, दिग्विजय के दिल में है, कहीं ये बात बाहर ना आ जाए। बापूजी बोलते हैं, क्यों? दिग्विजय कौन सा अपने दिल में राज छुपाए बैठा है? बाप बोलती है कि आप मुझसे ये मत पूछिए, अनुपमा के लिए इसके दिल में क्या है क्या नहीं है, इसने काफ़ी राज छुपा रखे हैं। और दिग्विजय ये सारी बातें अच्छे से जानता है, ना तो कैफ़े दिग्विजय का है, ना कैफ़े में कमाई हो रही है वो उसकी है, जो कुछ भी है सिर्फ हमारी अनु की वजह से है। बाबूजी बोलते हैं, तुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिर्फ अनु से पैसे चाहता है? बाप बोलती है, और नहीं तो क्या। बाबूजी बोलते हैं, नहीं नहीं दिग्विजय ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता ना तो फिर इतने महीनों से ये जो कैफ़े से प्रॉफिट कमा रहा है, इससे ये घर का राशन घर का सामान कुछ भी नहीं लेकर आता। पैसे के लिए तेरा मेरा ये सब कुछ तो ये तोशु और पाखी करते रहते हैं। दिग्विजय वो तो हमारे घर के लिए कब से पैसे बहा रहा है, उसने तो अपने लिए एक्स्ट्रा चादर भी नहीं ली। बाप बोलती है, हाँ क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जीतेगी तो सिर्फ अनुपमा ही, तभी तो वो अनु से चिपका हुआ है ताकि वो जीत के पैसों में हिस्सा मांग सके, उसके बाद इसको अपना वापस से घर मिल जाएगा। आगे तोशु से बोलती है, वैसे तोशु भाई बहुत अच्छा ही है कि इन लोगों ने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, वरना जो रेड लाइट है ना वो जल जल के फ्यूज हो जाती। तोशु बोलता है, तू कौन सा दूध की धुली हुई है? ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं, बताइए दिग्विजय सूद, क्या अनुपमा जी से आपको कोई पर्सनल स्वार्थ है? क्या आप अनुपमा जी से पैसे लेना चाहते हैं? बोलिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। दिग्विजय बोलता है, जब मैं अनुपमा जी से मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी में पल पल मर रहा था, मैं अपनी बेटी को याद कर रहा था, मैं अपनी बेटी के गम में पत्थर बन चुका था, ना मेरे पास परिवार था और ना ही मेरे पास जीने की कोई वजह थी, ना जीने की इच्छा थी, ना ही जीने की इच्छा थी। लेकिन अनुपमा जी ने मुझे मेरी बेटी का अधूरा सपना याद दिलाया। इन्होंने मुझ में हिम्मत जगाई कि मैं अपनी बच्ची का अधूरा सपना पूरा कर सकूं। इन्होंने मुझे वो जिद याद दिलाई। अनुपमा जी के न जाने मुझ पर कितने सारे एहसान हैं, लेकिन अनुपमा जी बदले में वो कुछ भी नहीं मांगती, वो सिर्फ सम्मान देती है और सम्मान ही चाहती है। अनुपमा जी का मेरी ज़िंदगी में आना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी सावी ने ही इनको मेरी गार्डियन एंजल बनाकर यहाँ पर भेजा है। और रही बात आपके सवाल की, तो मेरा जवाब है नहीं, अनुपमा जी का साथ देने के लिए इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। दोस्ती में कभी भी कोई भी स्वार्थ नहीं होता। जैसे अनुपमा जी मेरा साथ देती है, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनती है, वैसे ही मैं इनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक इनका साथ देना चाहता हूँ। दिग्विजय बोलता है, आपके सवाल का जवाब ना है। यहाँ पर हम देखते हैं उस मशीन में ग्रीन लाइट जलती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बट बापूजी बहुत खुश होते हैं। यहीं पर तोशु बोलता है, ये मशीन सही तो है ना? पाखी बोलती है, जब तक राही का सवाल आया था तब तक तो मशीन बिल्कुल सही थी। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, दिग्विजय जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनकी टीम को मिलता है एक और पॉइंट। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, चलिए अब दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं जो कि लास्ट होगा। यहीं पर राही दिग्विजय से बोलती है, कहीं ये लोग ये तो नहीं पूछ लेंगे कि प्रेम राही से नाराज है क्या? दिग्विजय बोलता है, पूछ ले तो अच्छा ही है। अनु बोलती है, क्या? दिग्विजय बोलता है, इससे कम से कम इन दोनों के बीच खुलकर बात तो हो जाएगी। मोटिवा बोलती है, हे श्रीनाथ जी, प्रेम से कोई भी सवाल पूछे बस वो इसका सच सच जवाब दे दे। माही बोलती है, हाँ वरना हम लोग पॉइंट्स नहीं गवा सकते, मैं भी चाहती हूँ कि सच सच जवाब दे दे प्रेम। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, प्रेम आप हमें ये बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी जो टीम है वो लव यू जिंदगी कैफ़े की टीम से बेहतर है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप ही सिर्फ जीत के हकदार हैं? क्या अनुपमा जी से आपको डर नहीं लगता? प्रेम बोलता है, हाँ मुझे यही लगता है कि ट्रॉफी का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तो इन लोगों को अपना कंपटीशन मानता ही नहीं, और ये तो मुझसे कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। मोटिवा सोच रही होती है, मुझे अपने टिंकू की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ ये अनुपमा जी का सामना करने से घबराता भी है। यहीं पर प्रेरणा बोल रही होती है कि प्रेम अपने आप को झूठी तसल्ली क्यों दे रहा है। सब लोग अच्छे से जानते हैं अनुमा इज़ द बेस्ट। किंजर बोलती है, लेकिन इसका जो ईगो है प्रेम का, वो ये सच मानने को तैयार नहीं है। दिग्विजय बोल रहा होता है, पता नहीं ये प्रेम किस बात का गुरूर लेकर बैठा है।
यहाँ पर हम देखते हैं रेड लाइट आती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रेम गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपकी ये जो मशीन है ये ख़राब हो गई है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं नहीं प्रेम, हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल सही है। आप भले ही ये बोल रहे हैं कि आपको इनसे डर नहीं लगता, लेकिन आपको मन ही मन ये भी पता है कि फिनाले में कुछ भी हो सकता है। प्रेम कोठारी, आप फिनाले में हार भी सकते हैं। अनुपमा जी को फेस करना आप जितना इजी समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। प्रेरणा बोलती है क्या पता अब प्रेम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। इशू बोलती है ये ईगो में है, इससे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है। प्रेरणा बोलती है वैसे इसको सही पता है, अब तक हम जीतते आए हैं तो आगे भी हम ही जीतेंगे। बा बोलती है प्रेम कम से कम सच बोल देता तो उन लोगों के कम से कम पॉइंट तो कम नहीं होते, पॉइंट ही मिल जाते। लेकिन नहीं, प्रेम तो झूठ बोल रहा है। हम सबको अच्छे से पता है प्रेम ने खाना बनाना अनुपमा से ही तो सीखा है। बाबूजी बोलते हैं जब शिष्य गुरु से आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब शिष्य ऐसे गुरु को नीचा दिखाना चाहता है तो वो यूं ही मुंह के बल गिरता है। माही बोलती है डैम इट, हमारा एक पॉइंट और कम हो गया। अब तो हम लोग इन लोगों से और भी ज्यादा पीछे हो गए हैं। ख्याति बोलती है काश प्रेम सच ही बोल देता। किंजल बोलती है मुझे तो इस बात का डर है कहीं इस बात का भी गुस्सा ये राही पर ना निकाल दे। आगे हम देखते हैं फिर से अनु का नंबर आ जाता है। यहाँ पर फिर से अनु से सवाल पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं अनुपमा जी, आपने सबसे वादा किया है कि आप फेयर रहकर कह लेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी टीम के सामने, लेकिन आपके सामने आपकी बेटी है, आपका दामाद है, तो आपको क्या लगता है क्या आप अभी भी अपनी ही टीम का साथ देंगी, फेयर रहकर खेलेंगी? या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों के खातिर जानबूझकर अपनी डिश खराब कर ले? अनु ये सवाल सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अनु बोलती है भीगने के डर से समुद्र में नहीं उतरते। मैंने भी सोच समझकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब तक भी मेरे बच्चे मेरे सामने ही थे, मेरे खिलाफ थे, लेकिन मैंने अब तक भी पूरी ईमानदारी से पूरी सच्चाई से खेला है और आगे भी ऐसे ही खेलूंगी। मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं अपना और उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आज तक जिसने मुझ पर भरोसा किया है मैंने उसका भरोसा नहीं टूटने दिया, तो आगे भी नहीं टूटने दूंगी। लेकिन ये करते वक्त अगर मैं किसी की मदद कर पाई, किसी को कुछ सिखा पाई ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। प्रेम की तरह मैं भी इस कंपटीशन को जीतने के लिए आई हूँ। अनु बोलती है मेरे सवाल का जवाब है ना, मैं अपनी टीम के साथ फेयर ही रहूंगी। यहाँ हम देखते हैं अनु का जवाब बिल्कुल सही निकलता है। अनु की टीम काफी ज्यादा खुश होती है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं अनुपमा जी ने सच बोला है तो इनकी टीम को एक और पॉइंट मिलता है। श्रुति बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था ये जो अनुपमा है ना ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है। अब शायद राही को भी समझ आ गया होगा कि इसकी ये जो माँ है ना सिर्फ नखरे दिखाती रहती है। गौतम बोलता है ऐसे तो आपको भी सिर्फ प्राइज मनी से मतलब है, आप भी सेल्फिश हो श्रुति जी। श्रुति गौतम की तरफ देख रही होती है। गौतम बोलता है मैं तो सिर्फ कुछ बोल ही रहा था। इधर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं राही अब अगला नंबर आपका है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं राही आपकी टीम लव यू जिंदगी कैफे टीम से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रेम एक अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए जिसकी वजह से आपकी टीम के पॉइंट्स कम है? राही बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है प्रेम बहुत अच्छा कैप्टन है, इसने हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है और हर टीम वैसे भी अलग अलग होती है, मुझे प्रेम पर प्राउड है। यहाँ पर राही का जवाब बिल्कुल सही निकलता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजर बताते हैं कि आपकी टीम को भी एक और पॉइंट मिलता है। अनु सोच रही होती है थैंक यू कान्हा जी, इस कंपटीशन की वजह से मेरे बच्चों के बीच दीवार नहीं आनी चाहिए। इधर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं दिग्विजय जी अब आपके लिए आखिरी सवाल। अभी अभी अनुपमा जी ईमानदारी की बात कर रही थी। दिग्विजय जी आपको क्या लगता है टीम अनुज कैफे अभी तक ईमानदारी से और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से गेम खेलते हुए आई है? दिग्विजय बोलता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्पोर्ट्स में होती है ना कि जंग के मैदान में, और ये जो कंपटीशन है ये प्रेम के लिए इसकी टीम के लिए सिर्फ एक जंग का मैदान है और जंग के मैदान में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है सिर्फ जीत। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं लेकिन कहते हैं ना लव एंड वॉर में सब कुछ जायज़ है। दिग्विजय बोलता है ये लव यू जिंदगी कैफे टीम है और हमारी टीम की कैप्टन ऐसा नहीं बोलती कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, वो ऐसा बोलती है मोहब्बत और जंग में जो भी हो बस जायज हो। मोटिवा और बाकी के लोग अनु की बात पर हंस रहे होते हैं। इधर दिग्विजय बोलता है लेकिन अभी जो मैंने बात बोली है वो ये लोग नहीं समझेंगे। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं क्यों नहीं समझेंगे? दिग्विजय बोलता है क्योंकि हम लोग तो अपनी जीत के लिए खेल रहे हैं लेकिन ये लोग हमारी हार के लिए खेल रहे हैं। श्रुति बोलती है चुप रह जाओ, वही बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। इधर इशू बोलती है कि तुम लोग चुप रहो, वही छोटे छोटे काम।
माही बोलती है कौन से छोटे छोटे काम। ईशू बोलती है अगर गिनवाना स्टार्ट किया ना तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर इन लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बा बोलती है बताते बताते 2027 ही आ जाएगा। मोटी बा बोलती है लीला बहन आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि आपने जैसा खेल खेला है ना हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। बा बोलती है हमने ये जो खेल खेला है ना इसको खेलने पर आपने हमें मजबूर किया है। मोटी बा बोलती है जाइए जाइए। बा बोलती है जब टीम हारने लगती है ना तो सामने वाले लोग यही बोलते रहते हैं कि हाँ जाइए जाइए। श्रुति बोलती है कि बा हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ है। किंजल बोलती है कहिए ना श्रुति जी। मीरा बोलती है कि हम लोग आपके मुंह नहीं लगना चाहते। दोनों टीमों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सब लोग झगड़ रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि 1 मिनट आप शांत हो जाइए, पहले देख लेते हैं मशीन क्या बोल रही है। यहाँ हम देखते हैं दिग्विजय का जवाब बिल्कुल सही होता है। दिग्विजय और उसकी टीम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बा बोलती है वसुंधरा बहन थोड़ा सा चश्मा साफ करके पहन लो। देख लो ये जो साज है ना ये तो बिल्कुल सच्चे हैं लेकिन कोठारी झूठे हैं। मोटिवा बोलती है लीला बहन चश्मा तो आपने पहन रखा है, आप ही इसे साफ करके देखिए। इधर श्रुति बोलती है ये जो मशीन है ना ये बिल्कुल झूठी है। बा बोलती है मशीन झूठी नहीं है, झूठी तो तुम लोग हो। और श्रुति तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। श्रुति बोलती है बा बोलती है चिल्ला मत, अगर मैं चिल्लाऊंगी ना तो तू सीधा जाकर अमेरिका में ही टपकेगी। मोटिवा बोलती है लीला बहन आप श्रुति जी से ऐसे बात नहीं कर सकती। बा बोलती है कि देखो ये आपकी टीम में है वरना आप भी इससे ऐसे ही बात करती। इधर प्रेम बोलता है प्लीज बा आप हमारे टीम मेंबर के बीच झगड़ा मत करवाइए। दोनों परिवार फिर से आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अनु गुस्से में चिल्लाती है, उन लोगों को चुप कराती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं जो राही पर सिर्फ गुस्सा करता है। प्रेम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अनु की टीम से 2 पॉइंट पीछे रह जाता है। यहाँ पर 1 पॉइंट तो प्रेम की गलती की वजह से हटता है और दूसरा राही की गलती की वजह से। यहाँ पर प्रेम राही पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुमने उस टाइम पर झूठ क्यों बोला, तुम सच भी तो बोल सकती थी। तुम बता सकती थी कि तुम्हारी माँ अगर हार जाएगी तो तुम्हें इस बात के लिए दुख होगा, लेकिन नहीं तुमने झूठ बोला। तुम्हारी वजह से हमारी टीम 1 पॉइंट पीछे रह गई राही। प्रेम बोलता है अब मुझे सारा सच पता चल गया है, तुम सिर्फ अपनी माँ को जिताना चाहती हो, तुम सच सच बोल ही दो ना। राही बोलती है प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम तो सिर्फ राही पर गुस्सा किए जा रहा होता है। यहीं पर राही भी बोल देती है प्रेम तुमने भी झूठ क्यों बोला, तुम भी तो बोल सकते थे कि हाँ तुम्हें मम्मी से डर लग रहा है। प्रेम और ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ अपनी मम्मी की साइड लेती हो। यहीं पर हम मोटिबा को देखते हैं। वो दिखती है कि कैसे सबके बीच झगड़ा हो रहा है। इधर हम अनु को देखते हैं जो बिल्डर के यहाँ पर आती है। बिल्डर अनु को मिठाई खाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने डाउन पेमेंट कर दी है। अनु बोलती है क्या, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अनु को पता चलता है कि किसी ने 5 लाख रुपए दिए हैं। अनु बोलती है सॉरी बट ये पैसे मेरे नहीं है। तभी यहाँ पर मोटिबा आ जाती है। वो बताती है कि रकम तो मैंने भरी है। देखिए अनुपमा जी आपको यहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा चाहिए और मेरे टिंकू को उसको जीत के लिए ट्रॉफी चाहिए। आप ट्रॉफी छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा आपके सपने की भी जीत हो जाएगी, रिश्तों की भी जीत होगी, हर चीज़ की जीत ही होगी। आप बस कंपटीशन में हार जाइएगा जानबूझकर। लेकिन अनु बोल देती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने बोला था मैं ईमानदारी से खेलूंगी, मतलब मैं ईमानदारी से खेलूंगी और मेरी टीम मुझ पर बहुत भरोसा करती है। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकती। दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।